होली के पावन पर्व पे समस्त देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं नरेंद्र सिंह, जनपद मऊ से आप सभी देशवासियों को, दोस्त मित्रों को, अपने रिश्तेदार, नातेदार और नन्हे मुन्ने बच्चों को, सबको होली का बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन में जिस तरह से रंग खिलखिलाते हैं, वैसे आपके जीवन में भी रंगों की, प्रेम के रंगों की बरसात बराबर होती रहे। हमारा देश तीज त्योहारों का देश है। ऋषि मुनियों ने हर तीज त्योहार के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद रखा और वो मकसद हर वर्ष हमको, आपको तीज त्योहारों पे याद दिलाने के लिए आया करता है। होली असंभव को संभव सिद्ध करने का एक त्यौहार है। भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की बहन यानी प्रहलाद जी की बुआ, जिनको आशीर्वाद मिला था कि आप अग्नि में नहीं जलोगे, और उन्होंने ये घृष्टता किया। भक्त प्रहलाद को उन्होंने समझा कि इनको जब आग में लेके बैठेंगे तो ये जल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। होलिका जो उनकी बुआ थी वो जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए। ये बहुत बड़ा मैसेज है। जब हम ईश्वर में अपनी आस्था रखते हैं, भगवान पे भरोसा रखते हैं, तो निश्चित तौर से छोटी बड़ी जो भी मुसीबतें हैं वो हमारी आपकी चली जाएंगी। होली इसी पर्व का एक संदेश है, ताकि हम ईश्वर में आस्था रखें, उनमें विश्वास रखें। हमारे प्रारब्ध में जो कुछ भी लिखा है वो सब ईश्वर की दया है, दृष्टि है, उन्हीं की देन है। और अपने ईश्वर पे भरोसा रखते हुए अपने जीवन यात्रा को पूरा करें। यही हमारा पर्व है। ये देश के अंदर जो हमारे तीज त्योहारों को लोगों ने अभ्रष्ट कर दिया, यानी इसको बिगाड़ दिया, ये विभिन्न तरह के तैलीय पदार्थ चेहरे पे लगाना, आँखों में डाल देना और शराब पी करके रोडों पे चल करके एक्सीडेंट हो जाना, ये होली नहीं, ये हुड़दंग इसको बोला जाता है। और ये हिरण्यकश्यप के समय भी हुआ करता था। उस समय भी कुछ लोग दुष्ट प्रवृत्ति के थे जो ईश्वर को नहीं मानते थे। शराब पीना और मांस खाना उनका पेशा था, आम था। और कुछ लोग भक्त प्रहलाद के विचारधाराओं से थे जो शुद्ध रूप से शाकाहारी थे, ईश्वरवादी थे। तो ये विचारधाराओं की जो चीज़ें हैं ये हमेशा रही हैं, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम। इस समय भारतवर्ष में तीज त्योहारों का बिगड़ा हुआ रूप थोड़ा ज़्यादा हो गया है। इसके लिए मैं खेद भी व्यक्त करता हूँ और भारत की जनता से निवेदन करता हूँ कि इन तीज त्योहारों को समझें, परखें। इन तीज त्योहारों का बड़ा मतलब है। इन तीज त्योहारों से हमारे जीवन में खुशहालियाँ आ सकती हैं अगर हम उनके पद चिन्हों पे चलें, भक्त प्रहलाद के पद चिन्हों पे चलें, तो निश्चित तौर से देश एक समृद्धवान देश होगा, विश्व भारत गुरु बन सकता है। जय हिंद, जय भारत, सादर नमस्ते।